उत्तर प्रदेश का बस्ती एक बार फिर अपनी सांस्कृतिक विरासत और सामूहिक शक्ति के कारण राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बन गया है। समाज सेवी मनीष मिश्रा की पहल पर आयोजित एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में 2500 महिलाओं ने एक साथ पारंपरिक सोहर गाकर इतिहास रच दिया। इस अनोखे आयोजन को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने की घोषणा के बाद पूरे जिले में उत्साह और गर्व का माहौल है। यह आयोजन केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था बल्कि भारतीय लोक संस्कृति, महिला शक्ति और सामाजिक एकता का भव्य प्रदर्शन भी बना। कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में लोक धुनों के साथ सामूहिक रूप से सोहर गायन प्रस्तुत किया। हजारों आवाजों में गूंजता ये लोकगीत न केवल सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बना बल्कि उपस्थित लोगों को भावुक भी कर गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भारत को नक्सलवाद मुक्त बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए धन्यवाद भी दिया। आयोजन में ये संदेश देने की कोशिश की गई कि देश की महिलाएं राष्ट्रीय एकता और शांति के लिए सरकार के प्रयासों के साथ खड़ी है। बहुत अच्छा लग रहा है और मनीष मिश्रा जी द्वारा ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है और ये राम जी का जो सोहर हुआ इसमें हम लोग भाग लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम लोग को सोहर गाने का मौका मिला। बहुत अच्छा। सरकार नारी सशक्तिकरण का योजना चला रही है, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि सरकार हम लोग को योजना दे रही है, घर बैठे महिलाओं को काम मिलेगा। बहुत अच्छी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा चित्र आने का मौका मिल रहा है नारी सशक्ति। जी बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी बात ये आज का ये उत्सव लग रहा है कि हम पुनः अयोध्या धाम में हैं और भगवान राम का पुनः जन्म हुआ है और हम लोग भैया को मनीष भैया को बहुत बहुत बधाई देते हैं गिनीज बुक रिकॉर्ड में बस्ती का नाम दर्ज करने के लिए। और शानदार आयोजन है, सभी महिलाओं को बहुत अच्छी सबका सम्मान हुआ, इससे बढ़कर क्या चाहिए। धन्यवाद। सोहर जो है वो टाइप ऑफ रिकॉर्ड था। The main record is for the most singers in an Indian folk music performance. The type of folk music is sohar. Sohar जो है one mother sings to the child and वो is the basic महत्व of sohar. Minimum जो record requirement है वो है 250 participants इन पे गा रहे। अगर इस सोहर को एक साथ गाए जाए तो ये नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। और क्या आज यहाँ हुआ है 2500 लोग, 2500 women sang sohar together and performed together and set a new Guinness World Records record to 2500, which is a phenomenal number. And I would like to say congratulations to Mr. Manish Mishra and Pahal Social Welfare Educational Society on achieving this wonderful record here in Basti, Uttar Pradesh, India, on May 25th, 2026. Thank you very much. ये बहुत एक इतिहास बस्ती के लिए रचा जा रहा है जिसमें ग्रामीण महिलाएं जो कभी बाहर नहीं निकलती थी वो आज जागरूक होकर के बाहर निकल के अपने मान सम्मान को लेकर यहाँ आई हैं और भैया द्वारा बहुत ही ज्यादा वो बहुत ही ज्यादा महिलाओं को और अपनी बहनों को बहुत ज्यादा मान सम्मान दे करके उनको आगे बढ़ा रहे हैं। पुष्पा मिश्रा। ये बस्ती की जीत है। बस्ती ने रिकॉर्ड नहीं बनाया है, बस्ती ने घोषित कर दिया है कि बस्ती दौड़ने के लिए तैयार है। बस्ती बेस से लेकर के स्पेस तक पहुंचने के लिए तैयार है। बस्ती की मातृशक्ति जो ठानती है वो करके दिखाती है। हमने तय किया था 2100 महिलाएं गाएंगी, आज 2500 महिलाओं ने एक स्वर में सोहर गा करके बता दिया है कि बस्ती एक है बेस से स्पेस जाने के लिए। मेरी मेहनत नहीं, ये संपूर्ण बस्ती वासियों की मेहनत थी। मैं तो एक गिलहरी था, केवल साफ सफाई करने का काम कर रहा था। क्या सोचकर आप आगे आए? ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरा जिम्मेदारी था, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने आया हूँ। आयोजन के संयोजक मनीष मिश्रा ने कहा कि ये केवल विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास नहीं था बल्कि गांव और छोटे शहरों की सांस्कृतिक ताकत को वैश्विक मंच तक पहुंचाने की पहल भी थी। उन्होंने कहा कि बस्ती की मातृशक्ति ने साबित कर दिया कि भारतीय लोक परंपराएं आज भी जीवंत है
और दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सकती है। उन्होंने कहा, ये पल केवल बस्ती के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और भारतीय संस्कृति के लिए गर्व का क्षण है। हजारों महिलाओं का एक साथ सोहर गाना अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि है। गिनीज बुक रिकॉर्ड की घोषणा के बाद जिले भर में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोग इसे बस्ती की सांस्कृतिक पहचान और महिला शक्ति की बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।